सभी को मेरी तरफ से प्यारा भरा नमस्कार। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्टेट लेजिस्लेचर या हम बोल सकते राज्य विधानमंडल, जिसके अंदर हम बात करेंगे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की और विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है क्या, स्टेट लेजिस्लेचर। एक बात समझना ध्यान से, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हो तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, और जो इस चैनल पे नए आए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना पार्लियामेंट टॉपिक की, क्योंकि जैसे सेंटर के अंदर पार्लियामेंट लॉ बनाता है वैसे स्टेट के अंदर लॉ कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। और एक बात मैंने आपको अच्छे समझाई थी कि जैसे सेंटर वाली बात यूनियन की जो बात है वो संविधान के भाग 5 में की गई है, और स्टेट की बात कहाँ पर की गई है, भाग 6 में की गई है, पार्ट 6 में की गई है। हमको अच्छे से याद है सेंटर में क्या बोला मैंने, पार्लियामेंट, और स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 था, कितना था, 79। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर यूनियन से स्टेट में आना है तो 79 में कितना ऐड कर देता हूँ मैं, 89। और अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूँ तो उसकी बात संविधान के आर्टिकल नंबर 168 में की गई है। मैंने बोला कि अगर मुझे यूनियन से स्टेट्स के आर्टिकल निकालने हैं देन आई हैव टू ऐड 79 में कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 89 ऐड करना पड़ेगा। 79 पार्लियामेंट का है और 168 किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का है। जैसे पार्लियामेंट सेंटर के लिए रूल बनाता है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट की बाउंड्री के लिए क्या बनाता है, रूल, लॉ बनाता है। अब देखो, जो राज्य विधानमंडल है अगर मैं इसकी बात करूं, ये यूनिकैमरल भी हो सकता है, बाइकैमरल भी हो सकता है। हमारा पार्लियामेंट बाइकैमरल होता है, द्विसदनीय होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, लेकिन यहाँ पर एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। मैंने बोला यहाँ पर दो भी हो सकते हैं, जैसे हम सुनते हैं एक क्या होता है, विधान परिषद या इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और एक होती है विधान सभा, एक क्या होता है, विधान सभा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक बात सुनो ध्यान से, लेकिन हर राज्य के पास विधान परिषद नहीं है, केवल फिलहाल 6 स्टेट्स के पास है। जम्मू कश्मीर के पास पहले होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में बोला गया है कि जो जम्मू की स्टेट लेजिस्लेचर होगी उसमें विधानसभा तो होगी लेकिन विधान परिषद की बात नहीं की गई है। इसलिए अब कितनी हो गई हैं, 7। कौन कौन सी 7 है, अभी टॉपिक में पढ़ेंगे विधान परिषद में। लेजिस्लेटिव विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली लगभग सब स्टेट्स के पास है, यानी 28 स्टेट्स के पास है और 3 यूटीज़ के पास है, तो कितनी हो गई, 31 हो गई। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी, ऐसा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर बोला गया है। तो हमको एक बात समझ आती है कि जो राज्य विधानमंडल है वो हर राज्य के अंदर 2 सदन नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, तो हम बोल सकते हैं कि यह कैन बी यूनिकैमरल, एक सदन भी हो सकता है, एंड कैन बी बाइकैमरल, द्विसदनीय भी हो सकती है, ठीक है। आप पे क्वेश्चन दिया हो कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, यूनिकैमरल, बाइकैमरल या दोनों, तो आप बोलोगे दोनों हो सकती है। किसी स्टेट की यूनिकैमरल है, किसी क्या है, बाइकैमरल है, लेकिन इसके भाग 3 होते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और यानी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के 3 अंग हैं, विधान परिषद, विधानसभा एंड गवर्नर, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम बात करेंगे इसकी, विधान परिषद की। अब हम बात करने जा रहे हैं किस टॉपिक की, विधान परिषद की, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हमसे पूछे कि ये कितनी है, नंबर कितने हैं इसके, कितनी है विधान परिषद, तो बोलेंगे 6। किस किस के पास है, तुम कब जाओगे, पहले 7 के पास थी, अब जम्मू कश्मीर के पास नहीं रही, जाओगे जे चला गया, T4 तेलंगाना, U4 यूपी, M4 महाराष्ट्र, K4 कर्नाटक, A4 आंध्र प्रदेश, B4 बिहार, ठीक है।
इन 6 स्टेट्स के पास ही विधान परिषद है। अब एक बात सुनो, अगर इन 6 स्टेट्स के पास है तो क्या और कोई स्टेट इसे बना सकता है या ये ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे अगर आपको याद हो तो राज्यसभा का आर्टिकल क्या था? 80 था, ठीक है। ये राज्यसभा के जैसे ही होती है। मैंने बोला जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस थे, राज्यसभा और लोकसभा, वैसे यहाँ पे 2 हाउस हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ये इसके इक्विवेलेंट होती है और ये इसके इक्विवेलेंट होती है। जैसे लोकसभा पावरफुल होती है मनी बिल पर, वैसे विधानसभा स्टेट पावरफुल किसके ऊपर होती है? वैसे विधानसभा पावरफुल किसके ऊपर होती है? हमारी मनी बिल पर। जो विधान परिषद है, मैंने बोला 6 हैं। जैसे हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं सेंटर में, वैसे इसको स्टेट में क्या बोलते हैं? अपर हाउस। जैसे राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये भी कैसा हाउस है? एक परमानेंट हाउस है। कैसा हाउस है कि परमानेंट हाउस का मतलब है ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे राज्यसभा की बात आर्टिकल 89 में की गई है, तो कितना जोड़ दूँ इसके अंदर में? 89, तो क्या आ गया? 169। 169 में बोला गया कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है, कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, और कैन बी एबोलिस्ड। इसको आप बना भी सकते हो, ख़त्म भी कर सकते हो, परंतु कभी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा भंग नहीं होती है, वैसे ये भी भंग नहीं होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, पहली बात, और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा समझ आएगा। राजस्थान के पास विधान परिषद नहीं है, ठीक है, और वो विधान परिषद बनाना चाहता है, तो कैसे बनाएगा? यानी वो क्या कहलाएगा? क्रिएटेड। जैसे महाराष्ट्र के पास विधान परिषद है और वो उसको क्या करना चाहता है? एबोलिश। तो एबोलिश कैसे करेगा? दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। कैसे होता है? ऐसी बात आर्टिकल कहाँ पे है? 169 में। तो वो हम समझते हैं कि सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है, क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन आता है। यह रेजोल्यूशन कहाँ पर आएगा? उस राज्य की विधानसभा में आएगा। कहाँ पर आएगा? राज्य की विधानसभा में। विधानसभा में उसको एक बहुमत से पास करवाना पड़ेगा, और उस बहुमत को हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। किससे पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से। यानी 1/2 टोटल का, और आए हुए का वोटिंग 2/3। समझा चुका हूँ टॉपिक प्रेसिडेंट के अंदर भी। सबसे पहले एक प्रस्ताव आया, फिर विधानसभा में पास हुआ, किस मेजॉरिटी से? विशिष्ट बहुमत से। फिर वो जाता है पार्लियामेंट में। फिर कहाँ जाता है वो? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह आता है। पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों हाउसेस के अंदर पास करवाना पड़ता है उसको किस मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। और सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है तो लास्ट में जो सहमति कौन दे देगा? प्रेसिडेंट। ऐसे एक विधान परिषद बन भी सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। जिसके पास है वो ख़त्म करना चाहे तो कर सकता है, और जिसके पास नहीं है अगर वो बनाना चाहे तो वो बना भी सकता है। डेट इज़ अबाउट आर्टिकल नंबर 169। याद रखना, ऑप्शन में लिखा है कि विधान परिषद कैन बी क्रिएटेड, यस। कैन बी क्रिएटेड, कैन बी एबोलिश्ड, यस, बट कांट डिसॉल्व। ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, बनने के बाद ये लगातार चलती रहेगी। चाहे तो इसको आप परमानेंट ख़त्म कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं विधान परिषद के कंपोजिशन की। अगर मैं बात करूं विधान परिषद का कंपोजिशन, कितने मेंबर्स की बात करता है, कितने होने चाहिए, ऐसी बात संविधान के आर्टिकल नंबर 171 में की गई है। आर्टिकल नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बोलता है कि विधान परिषद के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर होंगे, ठीक है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया, वो कितने हो सकते हैं? तो बोलेंगे 1/3 ऑफ विधानसभा। 1/3 ऑफ विधानसभा मतलब जैसे कि यूपी के अंदर 430 सीटें हैं, किसकी? विधानसभा की।
तो विधान परिषद कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इसका 1/3। वैसे यूपी के पास कितनी सीटें हैं? 100 हैं। अगर मैक्सिमम बढ़ा सकता है तो कौन बढ़ाएगा? क्योंकि 100 से ज़्यादा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 403 का 1/3 करोगे इससे ज़्यादा ही आएगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो बोलेंगे कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि विधान परिषद के कितने मैक्सिमम मेंबर होंगे उस राज्य के अंदर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। और मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? 1/3 ऑफ विधानसभा। तो मिनिमम कितनी हो सकती हैं भाई? मिनिमम का प्रोविजन है 40 सीट्स का, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा। हु विल डिसाइड? पार्लियामेंट विल डिसाइड। नाउ तो ये तो हुई सी किसकी बात भाई? कंपोजिशन की बात। अब हम बात करते हैं एक विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए। जैसे मैंने बताया कि विधान परिषद इज़ इक्विवेलेंट टू राज्यसभा, तो जो एलिजिबिलिटी राज्यसभा के अंदर चाहिए होती है वो यहीं भी चाहिए होंगी। तो सबसे पहली योग्यता, ही और सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और सी मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 30 ईयर। नेक्स्ट, दूसरा, अगर एक वो किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, नो अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और फिर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत जो भी लॉज हैं कि 2 साल से ज़्यादा मुकदमा उस पर केस दर्ज ना हुआ हो, ये सब मिलाकर उसकी क्या बन जाती हैं? योग्यताएं। अब एक बात सुनो, इसका जो चुनाव है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देखने को लगता है, मिलता है। क्यों? वो हम समझते हैं। क्योंकि जो इसका चुनाव भी डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे हमने बात की है राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, वैसे ही इसका चुनाव भी क्या होगा? विधान परिषद का इनडायरेक्ट होगा। कैसे इसका चुनाव होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। हमने बोला जैसे किसी की मान लेते हैं, जैसे यूपी की सीटें हम मान लेते हैं कितनी? वैसे 100 सीटें हैं, हम 96 मान लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये 96 मेंबर विधान परिषद कैसे चुने जाएंगे? अप्रत्यक्ष का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आप वोट नहीं डालोगे, यानी विधान परिषद का चुनाव कैसा होता है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हमको एक बात बहुत अच्छे समझ आती है, जो क्लास शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बात समझ आएगी। अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो किस सिस्टम से चुनाव होगा इसका? डेट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, हमको दिमाग में एक बात डाल लेनी है, जितने भी अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें आप वोटिंग नहीं डालते हो, तो वो सभी इस प्रणाली से ही होते हैं। डेट इज कॉल्ड आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही तरीके से है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ तो अभी नीड नहीं है, यहाँ तक ठीक है। तो चुनाव कैसे हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। तो इसके चुनाव में वोट कौन करता है वो हम समझ लेते हैं। मैंने बोला कि कितना है? 96। 1/3 मेंबर ऑफ विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय, 1/3 जो चुने जाते हैं वो कौन चुनता है? MLA चुनता है। यानी अगर मैं 1/3 96 का निकालता हूँ तो कितना आता है? 3 3 जा 9, 32। यानी 32 मेंबर यूपी के कौन चुनेगा? यूपी के MLA चुनेंगे। 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है हमारी? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ 32 मेंबर को चुनेंगे, क्योंकि 1/3 कितना और इसका? 32। क्लियर है? 1/12 मेंबर्स इलेक्टेड बाय, ये किए जाते हैं टीचर्स द्वारा। टीचर भी सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए, प्राइमरी लेवल का नहीं होना चाहिए, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी राज्य में उसका निवास हो, रिसाइडिंग भी वहीं का हो। तो कितने चुनते हैं? 1/12। अगर मैं 1/12 96 का निकालूँ तो कितना आता है? 8 आता है। 12 8 96। ठीक है, तो 8 किसने चुन लिया भाई? टीचर्स ने। और 1/12 टीचर्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स। ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है
और वो 3 साल से अपने स्टेट में रह रहे हैं, तो 1/12 कौन चुनेगा? ग्रेजुएट्स। मतलब 8 और कौन चुनने वाला है? ग्रेजुएट्स। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चे कितने भाई? 32 32 64, 64 और 16, तो कितने मेंबर बच गए? टोटल ऐड करोगे तो आप 16 मेंबर बच जाएंगे। ठीक है, 96 में से ये सब माइनस करो, कितने मेंबर बच जाएंगे? 16 बच जाएंगे। यानी 1/6 मेंबर आर, ये इलेक्ट नहीं किए जाते, ये क्या किए जाते हैं? और नॉमिनेट किए जाते हैं। इनको चुना नहीं जाएगा किसी के द्वारा, इसको डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाएगा। और नॉमिनेट कौन करेगा? उस राज्य का राज्यपाल। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि विधान परिषद के मेंबर कितने नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, तो बोलेंगे कितने? 1/6। हमको ऐसे लिखा हो किसी विधानसभा के 96 मेंबर हैं, सॉरी विधान परिषद के मेंबर हैं 96 हैं, तो 96 में से राज्यपाल के पास कितनों को नॉमिनेट करने का प्रोविज़न होगा, तो बोलेंगे कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे, क्योंकि 1/6 ऑफ 96 विल गिव 16। क्लियर है? और किस फील्ड से आएंगे? जो राज्यसभा वाली थी, आर्ट्स, लिटरेचर, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। इन 4 क्षेत्र से ये 16 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है? हमारा राज्यपाल नॉमिनेट करता है। क्लियर है? तो हमने समझा कि इसका मैनर ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट है, कौन कौन वोट डालता है, यानी इलेक्टोरेट कॉलेज क्या है इसका, यानी निर्वाचक मंडल, इसको कौन कौन चुनता है, उसकी हमने बात की। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको ये तो समझ आ ही चुका है कि विधान परिषद राज्यसभा की तरह है। विधान परिषद किसकी तरह है? राज्यसभा की तरह है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, बिल्कुल, लेकिन विधान परिषद के मेंबर्स का टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है, तो बोलें कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है, लेकिन उनके मेंबर्स का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। जैसे राज्यसभा में था, और 1/3 मेंबर, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। ठीक है, आप राज्यसभा टॉपिक अच्छे से देख लेना एक बारी, मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, वो सेम यही चलता है, तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, वही हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो टेन्योर 6 वर्ष है। ठीक है, प्लेलिस्ट में राज्यसभा का टॉपिक आपको मिल जाएगा। टेन्योर्स 6 वर्ष, 1/3 मेंबर। क्या ये दोबारा से अपॉइंट हो सकते हैं? यस, दे कैन बी री इलेक्टेड। ये दोबारा से भी चुने जा सकते हैं, ये दोबारा से भी चुने जा सकते हैं। क्लियर है? और सैलरी इनको राज्य की संचित निधि से ही मिलती है। ठीक है, सैलरी कहाँ से मिलती है इनको? राज्य की संचित निधि से। तो ये आज हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने अच्छे समझा किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? विधान सभा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, अपने आप को चेक करने के लिए। जो टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप क्वेश्चन लगाइए, क्या मैं इस टॉपिक क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मेरे फेसबुक पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, या फिर मेरे नाम से ही आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो कैसी क्लास लगी आप जरूर बताना। तो मिलते हैं कि क्लास में टॉपिक विधानसभा के पास। थैंक यू।